हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। आज से शुरू करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस 1। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें हमें 8-9 पॉइंट पढ़ने हैं, जिसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, तो इसका अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालते हैं उसको सीखिए। अगर हम इसको फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू m एक्स की पावर m माइनस 1। y2 अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 2। फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। इसका क्या फॉर्मूला होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो वही हमने यहाँ पे क्या लगाया, y1 लिखा है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर अगेन यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जितनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आपको लिखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है। अब ध्यान से इसके पैटर्न को देखिए कि क्या हो रहा है। एक बार और निकाल लीजिए, y3 भी निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1। अब ये x की पावर m माइनस 2 है, ये आगे आ जाएगा, और x की पावर में 1 और माइनस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो बाद वाला टर्म आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, m माइनस 2। ठीक है, टर्म 3 है, m माइनस 1 m माइनस 2, क्योंकि यहाँ 3 है, और यहाँ देखिए m माइनस 3 है। तो पैटर्न अगर आप समझ गए तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो इसका y3 के लिए जो यहाँ पे टर्म आया है m माइनस 2 क्या है, 3 से 1 कम है। तो अब देखिए, अब अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, yn इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, m माइनस। अब अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ माइनस में 2 लिखा था, 1 कम लिखा था। यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 x की पावर, यहाँ पे m माइनस 3, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ m माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस n। ठीक है, तो ये हमारा आ गया nth डेरिवेटिव इस वाले के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा nth डेरिवेटिव। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर m का nth डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो उसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्लियर है, तो नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला करेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या है हमारा सेकेंड, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी। इसका अगर nth टर्म निकालना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो फर्स्ट बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे y है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, dy बाई dx। तो dy बाई dx को आप क्या लिखोगे, y1 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्या आता है, e की पावर x होता है। लेकिन अगर e की पावर ax लिखा है तो क्या होगा, e की पावर x, फिर ax का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, तो इसको आप लिखोगे a e की पावर x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, e की पावर ax प्लस b इंटू ax प्लस b को डिफरेंशिएट करोगे, b तो आपका कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, x का क्या हो गया, डिफरेंशिएट करने पे 1 आ गया। फिर हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करा, अगेन जब डिफरेंशिएट करा तो e की पावर ax प्लस b। ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, इस वाले a को तो इधर लिख लिया, कांस्टेंट था।
अब फिर से हमने ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करा तो फिर से एक a आ गया, तो y2 हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर e की पावर ax प्लस बी। अब आप पैटर्न को समझिए, यहाँ y2 है तो यहाँ पे a की पावर 2 है और ये एज इट इज है। तो अगर हमें yn निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर n e की पावर ax प्लस बी, यही nth टर्म हो जाएगा। और यहाँ a और b के डिफरेंट वैल्यू रख के डिफरेंट वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, नोट करिए। अब है हमारा यहाँ पे ये थर्ड, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू a की पावर mx। अगर ऐसे गिवन है टर्म और हमें nth टर्म निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हमने y1 निकाला, एक बार डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से a की पावर x लिखा हुआ है, m क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब हमें mx का दोबारा करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर mx log a, और फिर mx का आप करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो y1 क्या मिल गया, m log a की पावर mx, ये मिल गया। अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो y2 हमें क्या मिल जाएगा। अब ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है जो आपको ऊपर वाले से मिला, तो जब इसको आप दोबारा करोगे तो दोबारा हमें यही चीज मिलेगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख दो, सेम चीज मिलेगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा और a की पावर mx। अब अगर हमको nth टर्म निकालना है तो क्या मिलेगा, yn इज इक्वल टू m log a की पावर n a की पावर mx, ये हमें मिल गया nth टर्म। अब अगर इसका थर्ड टर्म निकालते तो यहाँ पे क्यूब हो जाता, मतलब एक बार और मिल जाता ये तो क्यूब हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसके साथ में ये ax प्लस बी लिखा है, ax प्लस बी का करोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, a आ जाएगा, और b तो पूरा ही कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जो हम ये बोल रहे हैं मुंह से ये आपको लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का करोगे तो a मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो गिवन है जिसका nth डेरिवेटिव निकालना है, अगर वो साइन में गिवन है तो आप उसको साइन में ही रखो। अब अगर आपका ये कॉस में आ गया है, इसको आपको साइन में करना है, तो आपको पता है कि cos x इज इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। x की जगह पे आपका ये है, अगर आपको इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। अब ये फिर से साइन में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ये तो a लिखा ही रहेगा, कॉस ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। और फिर से इसका होगा, इस वाले का होगा जब डिफरेंशिएशन, तो केवल इस वाले टर्म का होगा, बाकी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो फिर एक a आगे आ जाएगा, तो a इंटू ए बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फिर से ये क्वेश्चन में साइन में दिया है तो आप साइन में ही रखो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिससे पैटर्न बनाने में आसानी रहेगी और आप nth टर्म बड़े ही इजीली निकाल लोगे। तो इसको y2 को हम फिर से साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए होगा क्या, ax प्लस बी तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, और हमें पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा, और तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 जैसे हमने यहाँ पे बताया था।
तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, पाई। ठीक, अब y3 आपको निकालना है, तो y3 निकालने के लिए ये तो हो जाएगा cos x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से a आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a क्यूब cos ax प्लस b प्लस पाई, हाँ प्लस पाई आ गया। ठीक है, अब हमें ये cos में आ गया, हमें इसको फिर से साइन में करना है, तो फिर से साइन में करना है तो मतलब पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा, तो ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू। अब पाई प्लस पाई बाई टू होता है हमारा 3 पाई बाई टू, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 पाई बाई टू। ठीक है, अब हम यहां से निकाल लेते हैं yn, क्या निकल आएगा, a की पावर n। ठीक है, साइन ax प्लस b प्लस 3 है, यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, n पाई बाई टू। तो हमने जब 3 टर्म तक निकाला तब हमको समझ में आया कि हमारा पैटर्न क्या होगा। ठीक है, हमारा पैटर्न क्या होगा, तो यही है आपका साइन ax प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। तो इस तरीके से आपने nth टर्म निकाल लिया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया इस वाले पॉइंट का। अगर साइन की जगह कॉस होगा तो भी आप क्या करोगे कि कॉस वाले को कॉस में ही रहने दोगे, क्योंकि कॉस वाले को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस साइन आता है, लेकिन वापस से उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना, तो आपको पैटर्न बड़ी ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए, अगर अब आपका लेट y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी है, तो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं, माइनस साइन एक्स ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब हमने एक बार डिफरेंशिएट करा तो कॉस का आपको पता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, फिर ए एक्स प्लस बी का करा तो ए आ गया। ठीक है, फिर ए को हमने आगे लिख दिया। अब माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, तो हमने वही लिखा, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स प्लस पाई बाई टू। अब अगेन इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि इसका दोबारा से करोगे, इस कांस्टेंट ये पूरे का करोगे डिफरेंशिएट तो फिर से ए आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। अब इस साइन को हमें फिर से कॉस में कन्वर्ट करना है, तो y2 क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, या फिर 2 पाई बाई टू क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई टू। ठीक है, अब यहां से अगर हमको nth टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, yn इज इक्वल टू a की पावर n cos ax प्लस बी। अब इस 2 की जगह क्या आ जाएगा, n पाई बाई टू। ये आपका क्या आ गया, nth डेरिवेटिव आ गया y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी के लिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, ये 6th है हमारा, 6th में क्या निकालना है, y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो हम जब बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो y बन जाता है y1। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x कर दिया, फिर ax प्लस बी का करा डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर अगर ले आएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स में, इसके बाद अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा, तो ये -1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ गया। और ये जो a था, ये a तो है ही है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए x की पावर अगर -1 है
डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करना है तो क्या होता है -1 एक्स की पावर -1 तो क्या बन जाता है -1 एक्स की पावर -2। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसका जब हमने करा है तो -1 इधर आ गया और इसकी पावर -2, ठीक है। और फिर जब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से a मिल जाएगा, तो यहाँ पे पहले a था, अब क्या हो गया a²। अब यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 1 लिख दिया है। आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, ठीक है। इसका यूज हम आपको बताएंगे कि ये हम ऐसा क्यों लिखा, हमने क्या जरूरत थी लिखने की, क्योंकि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए हमें एक पैटर्न की जरूरत होती है। तो अगर हमें पैटर्न नहीं मिलेगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें y3 निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करा तो -1, ये -2 फिर से आगे आएगा -2, ये a² a³ बन जाएगा और ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर -3। और जब ये -3 बन जाएगा, अब आप ध्यान से देखो -1 और ये क्या है -2 है, ठीक है। तो -1 -2, अब इसको ध्यान से देखो, -1 -2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो -1 का स्क्वायर। अब इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2, या तो यहीं पे लिख लो फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 2 इक्वल टू होता है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 की जगह पे हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, तो हमने 2 की जगह पे फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y की पावर यहाँ हो जाएगा y4, यहाँ बन जाएगा -1 की पावर 2 था, फिर ये -3 आगे आएगा, तो ये बन गया -3, a की पावर क्या बन गया 4 बन गया, ax प्लस b की पावर -4। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये -1 का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पे 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 पहले से था, फैक्टोरियल 2 पहले से था, तो अगर फैक्टोरियल 2 में अगर 3 और आ गया, डिफरेंशिएट करा और आ गया, ठीक है। हम ये इस वाले टर्म को फिर से बता देते हैं, सॉल्व करके फिर वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। क्या है, -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a की पावर 4 ax प्लस b की पावर -4। अब देखिए, जब इसको आपने डिफरेंशिएट करा तो एक और a आ गया, तो a की पावर 4 बन गया। अब ये देखिए -3 आगे आया था, तो ये हमने लिख दिया -3, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1, और ये 3, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 यही लिखा हुआ है, तो इसको फैक्टोरियल 3 आप लिख सकते हो। और ये वाला जो माइनस है, यहाँ पे हमने -1 का क्यूब कर दिया, मतलब -1 का क्यूब लिख दिया। फैक्टोरियल 2 इंटू 3 को हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3, a की पावर 4 ax प्लस b की पावर -4। अब आपको एक पैटर्न मिल गया। अब अगर हमें yn निकालना है तो -1 की पावर, अब देखो अगर 4 है तो यहाँ पे एक पावर कम है, 3 है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n -1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 4 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 है, तो यहाँ पे n -1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ a की पावर 4 है, तो यहाँ a की पावर n हो जाएगा। फिर ax प्लस b की पावर, यहाँ 4 था यहाँ भी -4 था, तो यहाँ पे -n हो जाएगा। इस तरीके से हमारा nth डेरिवेटिव निकल आया log ax प्लस b के लिए। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए, हमारा ये है 7th नंबर, 7 नंबर है ये हमारा। क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल टू e की पावर ax साइन bx प्लस c। अब हमारा जो प्रोडक्ट रूल लगता है डिफरेंशिएशन में वो लगेगा। पहले हम फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख देंगे फंक्शन को, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos bx प्लस c इंटू बी आएगा, तो b इधर लिख दिया है।
फिर हम फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ई की पावर ए एक्स आएगा प्लस ये साइन बी एक्स प्लस सी। अब इस वाले में आप ध्यान रखना a इज इक्वल टू हम लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू आर कॉस फाई, b इज इक्वल टू आर साइन फाई। दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो tan फाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए मिलेगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए मिलेगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर अंदर मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यूज हमें अभी यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आ गया हमारा। अब हमने इस पूरे से अब देखिए 7th पॉइंट है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां तक बता दिया था हमने। इसके बाद क्या करना है हमको, a की जगह पे रखना आर कॉस फाई, b की जगह पे रखना आर साइन फाई। रख दीजिए फटाफट, आर कॉस फाई साइन बी एक्स प्लस सी, बी की जगह आर साइन फाई कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर आर बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसको ऐसा लिख लीजिए साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस फाई प्लस साइन ए कॉस बी, और फिर यहाँ पे लिखिए बी एक्स प्लस सी इंटू साइन फाई। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करिए। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे a ये है, b है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन ए प्लस बी। ए क्या है, बी एक्स प्लस सी और फाइव। अब ध्यान रखिए ये हमने अभी तक y1 निकाला है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये। तो इसका आप ध्यान रखो एक चीज कि क्या होगी, जो ये r है, अगर हमारा nth टर्म होगा तो r की पावर n हो जाएगा, e की पावर ax ही रहेगा, साइन bx प्लस c ही रहेगा, और यहाँ पे फाई की जगह n फाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे y2 आप निकालोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 फाई हो जाएगा। y3 निकालेंगे तो r क्यूब हो जाएगा, 3 फाई हो जाएगा। इसी तरीके से yn निकालेंगे तो r की पावर n हो जाएगा और यहाँ पे n फाई हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप याद रखना, y1 निकाल के सीधे आप nth टर्म निकाल देना। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है 8th नंबर का। लेट y इज इक्वल टू ई की पावर ax cos bx प्लस सी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेम जैसे साइन के लिए किया था ऐसे ही हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन बी एक्स प्लस सी और इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो आ गया ए ई की पावर ए एक्स। अब हमने ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले लिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज हमने लिख ली। और यहाँ ये जो b माइनस साइन ये वाला टर्म हम बाद में लिखेंगे, a cos bx प्लस सी पहले लिखेंगे। a और b की जगह यही वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, r cos फाई r sin फाई। फिर हम r भी बाहर निकाल लेंगे तो r e की पावर ax बाहर आ जाएगा। फिर फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a sin b। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी, बी क्या था, फाइव था। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म निकला है। nth टर्म के लिए r की पावर n हो जाएगा और यहाँ फाइव है, यहाँ पे हो जाएगा n फाइव। इस तरीके से हो गया हमारा 8th नंबर का पॉइंट कंप्लीट। और तो आपने आज पढ़ा क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का होल कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में आपने पूरा पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।